हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो ओबीजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में, या इसको मिक्सअप करके भी ज़्यादा नंबर में पूछ लिया जाता है जो 4th ईयर में या फिर बीएससी 7th सेम या 6th सेम में काफ़ी बार पूछा जाता है। एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ब्लीडिंग फ्रॉम जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड बिफोर डिलीवरी, यानी कि जेनिटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है कब? 28 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद में और डिलीवरी से पहले। तो हम उसको क्या बोलेंगे? एपीएच यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज बोल दें, क्योंकि एंटी का मतलब होता है पहले, यानी कि डिलीवरी से पहले, और 28 की जो प्रेगनेंसी होती है उसके बाद में। और उसके बाद में कोजेज यानी कि कारण क्या क्या हो सकते हैं एंटीपार्टम हेमरेज के। पहला है प्लेसेंटा प्रीविया जिससे एपीएच होता है, नंबर 2 पे एब्रप्सो प्लेसेंटा, नंबर 3 पे वासा प्रीविया, और नंबर 4 पे यूटेराइन रप्चर यानी कि यूट्रस जब रप्चर हो जाए। नंबर पहला प्लेसेंटा प्रीविया, तो इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करके देखते हैं कि प्लेसेंटा कवर सर्विक्स पार्शियली और कम्प्लीटली, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विस को कवर कर लेता है, यानी कि उसको ढक लेता है पार्शियली और कम्प्लीटली, यानी कि एक तो कंप्लीट कवर कर ले। पार्शियली का मतलब होता है कि कुछ कुछ कवर करे, यानी कि कुछ छोड़ दे या कुछ कवर कर ले, यानी कि इनकम्प्लीट बोल सकते हैं हम इसको। दूसरा है इसका पॉइंट कि पेनलेस ब्लीडिंग, यानी कि जो इसमें ब्लीडिंग होगी प्लेसेंटा प्रीविया में उसमें दर्द नहीं होगा, यानी कि पेन नहीं होगा, यानी कि वो पेनलेस होगी। और जो इसमें ब्लड का कलर होगा ना ब्राइट रेड कलर का होगा, यानी कि ब्राइट रेड ब्लड होगा इसमें, किसमें? प्लेसेंटा प्रीविया में। उसके बाद में सेकंड जो बताया था पॉइंट ये था एब्रेप्सो प्लेसेंटा। अब एब्रेप्सो प्लेसेंटा क्या होता है कि जब प्लेसेंटा जो होता है वो पूरा मैच्योर होने से पहले ही सेपरेट हो जाता है, यानी कि प्री मैच्योरली प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो जाता है। इसमें जो ब्लीडिंग होगी उसमें पेन होगा, दर्द होगा, यानी कि पेनफुल ब्लीडिंग होगी। और जो डार्क होगा क्या, उस किसका कलर डार्क होगा? ब्लड का, यानी कि डार्क ब्लड होगा। उसके बाद में देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि जो कंडीशन को कोज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। पहला है हाइपरटेंशन, दूसरा है प्रीवियस सी सेक्शन, यानी कि पहले कभी सी सेक्शन हुआ हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, कोई भी ट्रोमा हुआ हो, या मदर क्या हो, स्मोकिंग करती हो, तब एपीएच की कंडीशन अराइज हो सकती है। उसके बाद में साइन एंड सिम्टम, यानी कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम या फिर क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। पहला है वेजाइनल ब्लीडिंग, नंबर 2 पे एब्डोमिनल पेन यानी कि एब्रप्शन, यानी कि एब्रप्शन पेशेंट में बताया था कि पेनफुल होगा, यानी कि एब्डोमिनल पेन होगा। दूसरा उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आया वो ये आया कि फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि जो फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है। उसके बाद में शॉक इन सीवियर केसेस, यानी कि सीवियर केस होने पे मदर शॉक में जा सकती है। उसके बाद में डायग्नोसिस, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा, हम क्या क्या डायग्नोसिस परफॉर्म कर सकते हैं एपीएच की कंडीशन के लिए। सबसे पहला है अल्ट्रासाउंड, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। दूसरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिर हम इसमें ध्यान देते हैं कि अवॉइड पीवी एग्जाम इन प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि जब भी हम कंडीशन देखते हैं कि इसकी प्लेसेंटा प्रीविया की, हम उसके अंदर पीवी एग्जाम को अवॉइड करते हैं, हम पीवी एग्जाम नहीं करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में। उसके बाद में मैनेजमेंट, यानी कि हम एपीएच की जो कंडीशन है उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है बेड रेस्ट, यानी कि मदर को प्रॉपर बेड रेस्ट देंगे। आईवी फ्लूइड्स, यानी कि आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करेंगे। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो जाती है जिससे कि एनीमिया की कंडीशन हो जाए मदर में, यानी कि ब्लड की कमी हो जाए, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। देन मॉनिटर मदर एंड फीटस, और मदर और फीटस दोनों को क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे। उसके बाद में है नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं एपीएच की कंडीशन में। मॉनिटर वाइटल्स, जो मॉनिटर करेंगे, क्या मॉनिटर करेंगे हम? वाइटल्स का मॉनिटर करेंगे। देन चेक ब्लीडिंग, यानी कि जो ब्लीडिंग है उसको हम चेक करेंगे, असेस करेंगे, कलर चेक कर लेंगे या फिर अमाउंट चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आया फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, यानी कि हम फीटल की क्या करेंगे? हार्ट रेट को भी मॉनिटर करेंगे। प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के लिए क्या करेंगे? तैयार रहेंगे।
कॉम्प्लिकेशन यानी कि एपीएच की कंडीशन आगे जाके क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन बना सकती है। सबसे पहला है मैटरनल शॉक यानी कि जो मदर है वो शॉक की कंडीशन में जा सकती है। फीटल डेथ फीटस की डेथ हो सकती है। प्रीटर्म लेबर हो सकता है और एनीमिया यानी कि खून की कमी अगर लगातार ब्लीडिंग हो रही है तो जिससे क्या हो सकता है एनीमिया हो सकता है मदर के अंदर। देन एग्जाम टिप्स यानी कि एग्जाम के टाइप पे हम कैसे याद रखें एग्जाम टिप्स में सबसे पहला है पेनलेस यानी कि अगर पेनलेस हुआ तो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होगी। देन अगर पेनफुल हुआ तो कौन सी कंडीशन होगी अब्रप्शो प्लेसेंटा। और हम ये चीज़ हमेशा याद रखते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में कभी भी हम पीवी एग्जाम नहीं करते हैं। देन थैंक यू मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।